नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष और आज हम फिर से मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। ये बेसिकली जो मैं आप लोगों को कुंडलिनी साधना सिखाता हूँ उसका रेफरेंस किस बेस पे है उसको समझने के लिए है। देखिए, योग साधना जैसा कि हम सबको मालूम है कि योग साधना में बहिरंग और अंतरंग दो अलग अलग अंग हैं और किसी भी योग साधना का अंतरंग मार्ग जो है वो चक्र साधना है या कुंडलिनी साधना है। योग के अंदर से अगर आप नाड़ियों को अलग कर दें या फिर आप चक्रों को अलग कर दें तो योग में कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप जितने भी आसन करते हैं उनका असर आपके चक्रों पर पड़ता है। जितने भी प्राणायाम करते हैं उसका असर भी आपके चक्रों पर ही पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम चक्रों को हटा दें योग साधना से तो आप योग साधना नहीं कर सकते। तो योग साधना का एक मुख्य एसेंस है ये चक्र साधना, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे लोग समझाने वाले हैं, तो हम कैसे उसको फॉलो करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा और वो ये है कि हम किस चीज़ को फॉलो करें। तो हम सभी को पता है कि आदि गुरु जो हैं वो शिव हैं और उनके बाद ही जितने लोग आए, चाहे वो आज सबसे लेटेस्ट शब्द दर्शनों में योग दर्शन हो, चाहे कोई भी योग वाशिष्ठ हो, कुछ भी हो, सभी जगह पे शिव जी को ही प्रधानता दी गई है। तो हम और ख़ासकर जो मैं आप लोगों को साधना सिखाता हूँ वो आपको शिव संहिता के ऊपर बेस्ड है और बहुत सारे लोगों ने लिखी है इस ग्रंथ मतलब पुस्तक को। लेकिन मैंने ये देखा कि कैवल्य धाम में जो ऑथेंटिसिटी है शिव संहिता की उतनी ज़्यादा किसी और में नहीं है। श्लोक आगे पीछे हैं, बहुत कुछ है। तो इसीलिए मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग जो साधना करना चाहते हैं वो ये पुस्तक ज़रूर लें, क्योंकि मैं इसी से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पार्ट, जैसे कि योग दर्शन में कहा गया, सबसे पहले समाधि पाद क्या करना है, क्या होता है, फिर साधना पाद आया, फिर विभूति और कैवल्य पाद आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुंडलिनी साधना के बारे में भगवान शिव ने शुरुआत की 62वें श्लोक से, और 62वें श्लोक से हम जब इस साधना की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि शिव जी कहते हैं, शिरः कापाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेत यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यायेद विद्युत पुंज समप्रभा। तो शिव जी क्या कहते हैं कि जब योगी शिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है तब विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योतिपुंज का दर्शन होता है। सो व्हाट लॉर्ड शिवा सेज that when yogi meditates on the rudraksha which is present inside the skull, then he gets the vision of golden flame। तो यहाँ पर शिवजी साफ कहते हैं कि आपकी साधना की शुरुआत रुद्राक्ष से होगी, रुद्र की अक्ष से होगी या शिव के नेत्र से होगी। वो भी चाहते हैं कि आप उनके सामने रहें, और जब आप वहाँ साधना शुरू करते हैं तो नेचुरली कई समय तक, बहुत समय तक, एक दिन, 2 दिन, सालों तक आप जब साधना करते हैं तो आपको उसकी सफलता मिलती है और ज्योतिपुंज आपको दिखाई देता है। सो व्हेन यू प्रैक्टिस रुद्राक्ष साधना इन एट द प्लेस ऑफ रुद्राक्ष और थर्ड आई और आई ऑफ शिवा, यू गेट द दर्शन ऑफ गोल्डन फ्लेम। तो लॉर्ड शिवा स्टार्ट्स विद दैट in the 62nd श्लोक of the 5th chapter. And it is so important that this practice has to be practiced for a very long time, because it is not going to happen in 1 day or 2 days or 3 days because of our karmas or karmic imprints and sanskaras. So we have to practice it. Now let us see what he says next. तो शिव जी कहते हैं कि जब आप इस तरह की साधना करते हैं और इस पर ध्यान लगाते हैं आगे चक्र पर, तो फिर क्या होता है। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। सो ही सेज
इस ज्योतिपुंज के चिंतन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और दुराचारी भी परम गति को प्राप्त करता है। सो व्हाट ही सेज कि व्हेन यू मेडिटेट ऑन दिस गोल्डन फ्लेम, जब भी आप ज्योतिपुंज पे ध्यान करते हैं, व्हेन यू मेडिटेट ऑन द गोल्डन फ्लेम, आपके अंदर से जितने भी पाप हैं, इसके सिर्फ चिंतन मात्र से ही इन सारे पापों का नाश हो जाता है और दुराचारी भी, व्यभिचारी भी, किसी भी तरह का गलत आचरण करने वाला भी परम गति को प्राप्त होता है, अगर वो ये ध्यान लगाता है तब। यहाँ पर कहीं पर भी शिव जी ने आपको ये नहीं कहा कि आप शवासन लगा लीजिए और बैठ जाइए, आराम कीजिए। नहीं, उन्होंने साधना के बारे में बात की है, तो हम साधना के बारे में बात कर रहे हैं। आगे शिव जी क्या कहते हैं, देखिए शिव जी कहते हैं अहर्निशम यदा चिंता यह करोति विचक्षणः सिद्धानां दर्शनम तस्य भाषणच्च भवेत् ध्रुवम्। तो व्हेन यू प्रैक्टिस लाइक दिस ऑन द विवर, ऑन द रुद्राक्ष, सो व्हाट हैपेंस, जो बुद्धिमान साधक रात दिन चिंतन करता है, मीन्स एन इंटेलिजेंट साधका हु मेडिटेट्स कंटिन्यूसली whole day and whole night, what he gets? He gets the darshan of siddhas and he will be able to communicate with them. So आप ये समझिए कि जब भी आप रुद्राक्ष पे ध्यान करते हैं तो you get connected with the supreme energy, supreme Shiva. So automatically you get connected with the siddhas. Now what are these siddhas? Who are these siddhas? Siddhas are the highly, you can say that realized souls like Nandi, Agastya Muni, Thirumalarji, Guru Gorakhnath, Matsendranath, like that, many are there. They have the siddh देह। तो इन सिद्धों से आप संभाषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनका गाइडेंस आपको मिल सकता है। सो अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस ऑन रुद्राक्ष, you are not going to get this. So remember this, that you practice on the रुद्राक्ष। Now अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान शंकर की, what should be the way of practice, हमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार और सेवा के साथ सेवितो दृढ़ भूमि। तो here also Lord Shiva says that you have to practice it for longer time, irrespective of anything. So what he says, क्या कहते हैं शिव जी, तिष्ठन गच्छन स्वपन भुंजन ध्याय शून्य म निशम तद आकाशमयो योगी चिदाकाशीय विलीयते। So what he says, बैठे हुए while sitting, चलते हुए while walking, सोते हुए while lying down or sleeping, भोजन करते हुए while having food, दिन रात हर समय उस शून्य, उस विवर, उस रुद्राक्ष की साधना करनी। So what he says, while walking, while sleeping, while having food, while you are in a daytime, you are in the night, you are doing any activity, whatever you are doing, you have to meditate on Rudraksh. So when you meditate on Rudraksh, what will happen? We have already discussed what will happen. Here what happens? He says, तब रुद्राक्ष विवर आकाश में तद्रूप हुआ योगी चिदाकाश में विलीन हो जाता है। So what he says, when a yogi practices like that, he becomes one with the object of meditation, that is Rudraksh. He becomes one with Shiva. He is dissolved in the चिदाकाश। तो वो चिदाकाश में विलीन हो जाते हैं और शिव सम्मत ही हो जाते हैं। So what he says next? Now Shiva says, who can become like me, like him, like Shiva? He says, एतद् ध्यानं सदा कार्यं योगिना सिद्धिमिच्छतः निरंतर कृताभ्यासा न्यूनमतुल्यो भवेत् ध्रुवम्। इसे सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने के इच्छुक योगी को इस प्रकार से ध्यान का सतत अभ्यास करना चाहिए। The person who wants to become a yogi, who wants to become a siddha, has to be practiced, has to practice the sadhana like this। जो भी साधना में सफलता चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है, योगी बनना चाहता है या साधक बनना चाहता है, उसको इसी तरीके से निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और जब इस तरह से साधना होगी जहाँ पर एकाकार हो जाएगा शिव जी के साथ, सो उसके बाद क्या कहते हैं, इससे निश्चय ही वो मेरे सदृश हो जाता है। ही बिकम्स एग्जैक्टली लाइक शिव।
because there is no difference between him and the Shiva. The sadhaka becomes Shiva. So that intensity has to be practiced. If you don't practice with that intensity, if you have negative thoughts, emotions in your mind, मतलब कि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या किसी का बुरा कर रहे हैं या कुछ और, तो in that condition you will see lot of problems, lot of downfall basically. Then you are not a sadhak, you are not a sadhak at all. Now what he says next, he says जब इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं साधक, when you see that sadhaka starts practicing like this, so what happens? एतद् ध्यान बलो योगी सर्वेषां वल्लभो भवेत् सर्वभूतजयं कृत्वा निराशीर परिग्रह. So he says, इस प्रकार इस ध्यान के बल से योगी समस्त भूतों को जीतकर आशा निराशा से परे अपरिग्रही तथा सभी जनों का प्रिय हो जाता है. So the person who continuously practices on Rudraksh or Agya Chakra is beyond the thoughts, emotions. He controls, he has got control over all the five great elements, Panchmabhutas. A person who does not acquire for himself, instead of that he starts giving, because he is exactly like Shiva. Shiva only gives. So such yogi becomes priya, or he is loved by everybody in the society. So Lord Shiva says step by step, आप देखिए कि he talks कि आपको क्या करने से क्या होगा. यहाँ पर भी आप देखें, when you practice like this, what is going to happen? तो जब आप साधना इस तरह से करेंगे तो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं. Now हमें ये समझना है कि whenever we talk about कुंडलनी, whenever we talk about chakras, तो क्या हमेशा कुंडलनी जागरण की अवस्था के बारे में ही बात करना आवश्यक है क्या? Because always we talk about Kundalini awakening. See, once your Kundalini is really awakened, you will be in a very exalted state of mind. You will not have any health diseases. You will not have any physical diseases or mental diseases or anything. You will be just a godly person. Now, Kundalini cannot be awakened online. It cannot be awakened just by giving online or any other method unless until you do intense sadhana and proper guidance of a guru. तो यहाँ हमको ये समझना जरूरी है कि with the spread of the nadis, शिव संहिता में लिखा 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं. अगर हम 72,000 भी मानते हैं, even if we consider 72,000 nadis and 36,000 on both the sides, wherever they cross each other, 7 important chakras are formed. Now these 7 important chakras जो हैं शरीर के अंदर और भी ज़्यादा हैं, बट 7 important energy centers में सभी जगह पे 72,000 नाड़ीज का पूरा क्रॉस नहीं होता, एक ही जगह पे होता है, नाभि प्रदेश में, which is again connected to the umbilical cord when baby is born. तो एक मणिपुर चक्र. So it is very important. तो now Lord Shiva says कि किस तरह से हमें साधना को करना है, because till now he has explained about the effects or the benefits. Now he explains नासाग्रे दृश्यते येन पद्मासन गतेन वै मनसो मरणं तस्य खेचरत्वं प्रसिद्ध्यति. He says कि पद्मासन में स्थित होकर, means a yogi has to sit in Padmasan. He never says you lie down and do meditation. Lord Shiva and nobody is above him. So once he says you have to sit in Padmasan, you have to sit in Padmasan. Sit in Padmasan, do Khechari Mudra. Have dhyan on Nasagra. Nasagra means Nasa, this is your Nasa, this is your nose. Agrabhag is this front portion. So Nasagra Drishti and Khechari. So when you practice Khechari, Nasagra Drishti, the yogi attains the stage of thoughtless stage or the stage of Nirodhavastha. Once you attain the Nirodhavastha, then only you will have the darshan of divine flame. Before that, you can only visualize it. And then you can attain the Khechari stage or total thoughtless stage. So that is the reason he says that it has to be practiced at any cost, in any condition.
So this has to be remembered properly. Now, he says, who says? Param Yogi, Shivji. After practicing like this for longer time, very long time, what happens? Jyoti pashyati yogindra shuddham shuddha chalopamam tatrabhyas vale naiva swayam tadra akshako bhavet. So he says, उत्तम योगी निर्मल कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है. Now Kailash Parvat is adig, immovable, right? So when continuous practice and intense practice of Rudraksh sadhana is there, you see the divine flame or the golden flame exactly like Kailash, without any movement, still, and you can have a darshan of that. By the virtue of the practice of this type of intensive sadhana, the sadhaka becomes Shiva himself. So he gives him the state of his own identity. So you can just imagine what will be the state of the sadhaka, how intensely he must have practiced for years and years, births and births. बहुत लंबा समय, बहुत जन्म जन्मांतरों का जब कर्म जागृत होता है तब जाके ये स्टेज मिलती है. तो कोई मुझसे ये पूछे कि सर कितने दिन में होगा एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स आई हैव टू प्रैक्टिस, आपको आंसर समझ में आ गया होगा. योग जन्म जन्मांतरों की यात्रा है. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स. आप केवल शुरू कर सकते हैं. देयर इज नेवर, कहीं नहीं कहा गया कि आप योग में पारंगत हो गए आज के बाद. नहीं, आप योग में केवल एडमिशन ले सकते हैं, घुस सकते हैं. बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है. या तो आप छोड़ दें या तो आप डूब जाएं. आप डूब जाएंगे तो आपको मोती जरूर मिलेंगे. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट श्लोका ही एक्सप्लेन्स. अब when you practice such an intense sadhana, you just see such an intense sadhana you're doing, what will happen physically, mentally, lot of tiredness, lot of physical exertion is going on, because when you meditate on Agya Chakra and being the most powerful energy center of the body, which balances all other centers and every nadis, chakras inside your body, physically and mentally you get tired. So what he says next, 70th shloka, he says, उत्तान शयने भूमो सूत्वा ध्यायन् निरंतरम सदया शम विनाशाय स्वयं योगी विचक्षणा. He says, he never says about Shavasana. Remember, some people guide or misguide you that Shiv Sangita promotes Shavasana. It is basically misguiding that it promotes Shavasana. It never promotes Shavasana. It is a continuation of the Rudraksh sadhana. Remember that. So you cannot cut and paste it. So what it says, विद्वान योगी तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित लेट कर निरंतरता से ध्यान करें. कौन से ध्यान को करें? जो कर रहा है. तो ये कहा गया कि विद्वान योगी, an intelligent yogi who is already in the highest state of consciousness, who is already doing it for ages, if he feels he is tired, once he is tired, to remove the tiredness, he should lie down and continue the same sadhana, continue the meditation on Rudraksh. Remember that, it is on the Rudraksh. Right? Now, what is told that next Lord Shiva says, Shirah paschatya bhagasya dhyane mrityunjayo bhavet भ्रूमध्ये दृष्ट मात्रेण परिकृतः. He says, सिर के पिछले भाग में, यानी कि posterior part of your head, which is when you lie down, the point which touches the ground, जो जमीन को टच कर रहा होता है, जो धरती को टच कर रहा होता है सिर का भाग, उस भाग पे ध्यान लगाने से आप मृत्यु को जीत सकते हैं. You can win over the death when you meditate like this. एंड भ्रू मध्य पे दृष्टि लगाने से तो आप साक्षात शिव बन सकते हैं. ये शिव जी ने खुद कहा है. तो when you start practicing in such a way, when you practice the sadhana or kundalini in this way, automatically you will see there is a proper balance. Without knowing the basic facts about the sadhana, never start the kundalini or chakra sadhana, because nobody teaches you these things. Nobody knows these things.
people those who follow the true path of yoga, because the true path of yoga never says that this is your tradition or this is your tradition. Yoga itself is a tradition, and the ultimate aim of every yogi is to awaken the kundalini, to realize the self, to realize the Shiva. तो ये तो उसका एसेंस है, उससे आप निकाल देंगे तो योग में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा. अगर आपने चक्र साधना निकाल दी तो आसन प्राणायाम अपने आप ही उसके साथ ही चले गए, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं. Nothing is there. So this is about the introduction part of Kundalini as a start. तो मैं बहुत सारे और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पर कुंडली साधना इन डिटेल वी विल स्टडी. मैं बेसिकली आई टीच कुंडलिनी योगा, बेसिक एंड एडवांस दोनों सिखाता हूँ मैं. आपको अगर सीखना है डेफिनेटली यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी. और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर अभी तक आप सुन रहे हैं केवल, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, एंड कमेंट करके बताइए कि whether this information was useful to you or not. Have you read about it? और अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए साधना से रिलेटेड, मेनली कुंडलिनी साधना से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी. और अगर आपको डेली मेडिटेशन के वर्कशॉप या हमारे डेली मेडिटेशन के प्रोग्राम में आना है तो इवन दैट कैन बी डन. तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार.